नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले खबर आ रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाई जा रही 7.62 mm असॉल्ट राइफल्स की तरफ से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ईसापुर वेस्ट बंगाल के अधिकारियों का कहना है कि वह आर्मी से कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं कुछ 1,86,000 असॉल्ट राइफल्स की, और उन्होंने कहा है कि आर्मी ने इसका ट्रायल भी किया है और आर्मी इससे खुश है और बड़े पैमाने पर भी थोड़ा और प्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद फिर से आर्मी को इसको ट्रायल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद ही उनके द्वारा हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और फिर हम उनको सप्लाई करेंगे। एक बड़े बृहद तौर पे इसका प्रोडक्शन का प्लान भी बनाया जा चुका है कि जब यह भारतीय सेना की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत इंसास को रिप्लेस करने के लिए 8 लाख असॉल्ट राइफल्स खरीदने का प्लान बना रही है, जिसमें से कुछ 75,000 असॉल्ट राइफल फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदा जाएगा और 75% ग्लोबल टेंडर किया जाएगा, उसके द्वारा खरीदी जाएंगे और कुछ 25% ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से खरीदी जाएंगी। तो कुछ इन्हीं 25% की बात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कह रही है कि आर्मी उनको जल्द से जल्द इसका कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है आने वाले समय में। उन्होंने इस प्रकार की उम्मीद जताई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 75% जो ये ग्लोबल टेंडर के द्वारा असॉल्ट राइफल खरीदी जाएंगी उसमें भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भाग लेगा और उस भाग में भी आर्मी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड राइफल सप्लाई करने का प्रयास करेगी। तो जिन लोगों का भी यह मानना है कि भारत एक अच्छी असॉल्ट राइफल नहीं दे सकता है, उनके मुंह पर एक ताला लगने वाला है बहुत ही जल्द, जब आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ईसापुर वेस्ट बंगाल को 7.62 mm असॉल्ट राइफल का कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। इसलिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप चाहे तो उस पर जाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अपनी दूसरी खबर की बात करते हैं नेवल एक्सरसाइज की तरफ से जो आ रही है। इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, जिसका नाम वरुणा रखा गया है और यह 2018 का एडिशन है, जो कि गोवा के कोस्ट पे स्टार्ट किया जा चुका है सोमवार को। इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से बात करें, भारतीय नेवी की तरफ से बात करें तो उनका डिस्ट्रॉयर INS मुंबई और फ्रिगेट INS त्रिखंड भाग ले रहा है। भारतीय सबमरीन की बात करें तो INS कलवरी इसमें भाग ले रहा है। सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो P-81 इसमें भाग ले रहा है। मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट डॉर्नियर इसमें भाग ले रहा है और एयरक्राफ्ट की बात करें तो MiG-29K इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से भाग ले रहा है। और फ्रांस की तरफ से बात करें तो उनकी नेवी का एंटी सबमरीन फ्रिगेट जेन डे विनी भाग ले रहा है। इस एक्सरसाइज का पहला एडिशन जो अब शुरुआत हो चुकी है वो 24 मार्च तक रहेगा। उसके बाद दूसरा एडिशन अप्रैल में चेन्नई कोस्ट में स्टार्ट किया जाएगा और इसका तीसरा एडिशन ला रीयूनियन आइलैंड, जो कि फ्रांस का प्रभुत्व वाला एक आइलैंड है, उसमें मई में यह एक्सरसाइज का तीसरा एडिशन पूरा किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी 1983 से ही आपस में एक्सरसाइज करती आई है, पर 2001 में इस एक्सरसाइज को वरुणा नाम दे दिया गया था और इससे पहले जो लास्ट एडिशन हुआ था वो फ्रेंच कोस्ट पे हुआ था पिछले साल अप्रैल के ही समय में। और जब फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट की जॉइंट स्टेटमेंट में इस वरुणा सीरीज की एक्सरसाइज की काफी तारीफ की गई थी। तेजस MK2 के डिजाइन को लेकर अफवाहों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। मुझे लगता है कि आज या कल की वीडियोस में आप बहुत से यूट्यूबर्स को देखेंगे तेजस MK2 के डिजाइन को अपलोड करते हुए या उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हुए, और आप मुझसे यह प्रश्न जरूर करेंगे कि यह स्पेसिफिकेशन सही है कि नहीं। तो इसका एडवांस में मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं कि कोई भी स्पेसिफिकेशन भारत सरकार द्वारा या DRDO द्वारा नहीं जारी किया गया है। 2018 के बाद में ही इसके स्पेसिफिकेशन डिक्लेयर हो सकते हैं। एरो इंडिया 2019 में इसके स्पेसिफिकेशन डिक्लेयर होने की संभावना जताई जा रही है। तो 2018 के एंड से पहले किसी भी स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देना सही बात नहीं है, यह केवल और केवल अफवाहें हैं। इसी कारण से मैंने अभी तक MK2 की वीडियो अपलोड नहीं की है कि उसके स्पेसिफिकेशन क्या होने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं यूएस नेवी की, तो USS कोलोराडो जो कि एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है यूएस की और नई सबमरीन है, इसको कमीशन कर दिया गया है। यह 377 फुट लंबी है और 7,800 टन की है। इसमें 138 ऑफिसर्स और सेलर को एकोमोडेट किया जा सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2012 में और यह वर्जीनिया क्लास का 15वां अटैक सबमरीन है, और जबकि 5वां सबमरीन है वर्जीनिया क्लास ब्लॉक 3 सबमरीन का। और कहा जा रहा है कि यह यूएस नेवी का सबसे आधुनिक सबमरीन है। तो अपने सबसे आधुनिक सबमरीन को यूएस नेवी ने अब कमीशन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया और आप इसको एक बड़ा समझ जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।